नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बीते कुछ सालों में ऐसा देखने को मिला है कि जो लोग बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए जाते थे वो फिर से वापस बिहार अपने गांव, अपने ज़िले की ओर आ रहे हैं और वो आकर खेती में कुछ नया कर रहे हैं, या यूं कहें तो कृषि को उद्योग के साथ कैसे जोड़ा जाए इसको लेकर कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण बिहार में हैं और उन्हीं एक उदाहरणों में से एक उदाहरण आज हमारे बीच में है। भोजपुर जिला के बिहिया क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र सिंह, इनकी भी अपनी एक अलग कहानी है। एक रहा है सफ़र कि कैसे बिहार से बाहर गए, फिर बाहर से फिर बिहार आ गए और क्या कुछ बिहार में खेती में क्या कुछ नया कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी और समझते हैं कि खेती में क्या कुछ एक तरह से कहा जाए कि चुनौतियां आ रही हैं, या उस चुनौतियों को लेके ये क्या कुछ सोचते हैं कि कैसे उसको हल किया जा सकता है। सब कुछ जानेंगे इस खास वीडियो में। तो जितेंद्र जी, पहले तो किसान तक में सर आपका स्वागत है। नमस्कार। एक बिहार को लेके बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया या आमचाल की बोल भाषा में देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बिहार से मजदूर भेजे जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले कुछ कोविड के दौरान से या कोरोना, करीब कोरोना से बहुत सा एक वर्ग जो है, युवा वर्ग या और भी तमाम जो वर्ग हैं वो आए हैं बिहार और बिहार में खेती में बहुत कुछ अनोखा कर रहे हैं। तो कुछ आप अपना भी बताइए कि कैसे खेती में आए या क्या कुछ था, जर्नी क्या थी। जी नमस्कार। देखिए, मेरा पश्चिम बंगाल में बिजनेस है और था, है भी। और कोरोना के टाइम में जब मैंने देखा मीडिया के थ्रू ही, आप लोगों के थ्रू ही, कि किस तरह से मजदूर भाग के अपने अपने गांव में आ रहे हैं जान को बचाते हुए, तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों न कुछ जाके अपने मदरलैंड के लिए किया जाए। चूँकि मेरा जन्म यहीं का है, पढ़ाई लिखाई कलकत्ते में हुई, सब कुछ हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने पढ़ाई लिखाई कलकत्ता, सब कुछ कलकत्ता में। जी जी जी, मेरे पिताजी वहाँ पे बिजनेस करते थे, वो गांव से भी जुड़े हुए थे। हम लोग बल्कि कम जुड़े थे, वो ज़्यादा जुड़े थे। तो उसके बाद यहाँ पे जब मैंने सोचा, आया तो सोचा कि क्या किया जाए। कोई इंडस्ट्री बैठा दी जाए, कोई फैक्ट्री लगाया जाए। बिहार सरकार के बारे में, बिहार के बारे में जो परसेप्शन था लोगों का, वो काफ़ी गलत था। वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था और अब तो काफ़ी चेंज का मैं बोल रहा हूँ। मुझे भी पहले लगता था डर कि मैं वहाँ जाके करूँगा तो क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बिहार पहले से बहुत बेहतर है और तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर जगह डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। अब मैं बताऊं किसान के बारे में, खेती के बारे में। जब यहाँ पे आने के बाद लोगों ने बोला कि यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या है। हम लोग यहाँ पे तो कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और मैंने फिर मदरलैंड कॉलिंग स्लोगन का ये बोला और मैंने यहाँ पे चालू कर दी खेती। सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट से चालू किया। सहजन लगे। ड्रैगन फ्रूट की खेती कब? मैंने आज से 2 साल पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती चालू की। बिहार का कृषि दफ्तर, पर्टिकुलरली भोजपुर जिला के जो कृषि विभाग है, वो मेरे को काफ़ी सहयोग दिया और हर कदम आके वो लोग मुझे साथ भी दिए, कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या अनुदान है, इसके बारे में बताया। फिर मैंने पटना में 1-2 कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, अग्रवाल साहब, उनके साथ में 1 to 1 तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके संग में बैठ के बातचीत कुछ हुई। मैंने काफ़ी लोगों के साथ में था। तो धीरे धीरे मैंने यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट चालू की, मैंने सहजन की खेती की, मैंने केला की खेती की, सब्जियों की खेती की और आलू की मैंने तकरीबन 60 एकड़ में आलू का खेती किया था मैंने। 60 एकड़ में? जी, मैंने 60 एकड़ में। और मैंने नीलकंठ आलू पैदा किया जो शुगर फ्री है, जो कि यहाँ के लोग अभी भी समझ में नहीं आ रहे। लोग काला आलू बोल के ख़राब कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी। तो अब देखिए आगे क्या होता है। फिर मैंने नेट हाउस बनाया। इसके लिए मुझे कृषि दफ्तर ने काफ़ी सहयोग किया। एक FLD होता है, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, मुझे वो मिला कृषि विभाग से। और मैंने खुद एक अपना भी एक अनुदान के तहत बनाया, 2 बनाया। अब मुझे उसको कैसे मार्केट करना है, मैं इसी सिलसिले में चारों तरफ इनफैक्ट भटक रहा हूँ। और मेरी सरकार से ये कहना है कि कम से कम मार्केट को उसी हिसाब से डेवलप करे, ताकि जो बाहर से किसान करने, जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं, जो उनके चेहरे पे जो परेशानी रहती है वो दूर कैसे की जाए, ये भी देखना है। कितना एरिया में है अभी खेती की? अगर मैं बात करूँ, 60 एकड़ आप आलू की बात किए, ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं जी, केला की भी खेती कर रहे हैं, जैसा आप तमाम चीज़ें बता रहे हैं, जी। तो कितना एरिया में अभी खेती है? देखिए, लगभग हम 150 एकड़ से ज़्यादा एरिया में हम खेती कर रहे हैं।
खुद हमारी जगह है या मेरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो हमारे किसान मेरे संग जो जुड़ रहे हैं उनके साथ में मिलकर मैं ये काम कर रहा हूँ। और पपीता की भी खेती मैंने काफ़ी अच्छे बड़े स्केल में की है। तो अब उसका कैसे प्रोसेसिंग किया जाए, एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी पटना में, मैंने बोला था कि एक डिहाइड्रेटर का अगर आप लोग जिस तरह से कोल्ड स्टोर देते हैं, अगर डिहाइड्रेटर का भी कोई स्कीम निकलता है सरकार की तरफ से, तो जो टमाटर 1 रुपये 2 रुपये किलो के जो परेशान होती है उसको डिहाइड्रेट करने से अच्छा वैल्यू उसका मिलता है और वो सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं। एक बिहार एक बहुत ही बड़ा, हम लोग सिर्फ मजदूरी भेजते रहे दिल्ली, सूरत, बेंगलोर, लेकिन हम लोग चाहे तो यहाँ के प्रोडक्ट को अमेरिका तक भेजें। मेरे पास अमेरिका से ऑर्डर है कि मोरिंगा पाउडर का, मोरिंगा लीफ का, और मैं उसके लिए डिहाइड्रेटर बैठा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक सीएम साहब का प्रोग्राम भी था, मैंने उस पर डेमो भी दिया था कि डिहाइड्रेटर कैसा होता है और कैसे यह फंक्शनिंग करता है। थोड़ा हमें बताइए, अगर मेरे आम आदमी जो हमारे किसान हैं तो उसको थोड़ा डिहाइड्रेटर के बारे में बताइए, क्या है ये? डिहाइड्रेटर का मतलब होता है कि निर्जलीकरण, उसके अंदर के मॉइस्चर को निकालना है, धूप में नहीं सुखाना है। धूप में सुखाएंगे तो वो काला हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेस उसके ऊपर पड़ेगी, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगा। तो उसके अंदर एक या तो इलेक्ट्रिकल होता है या एक सोलर से होता है। तो सोलर सस्ता पड़ता है, अगर उसको आप एक जैसे नेट हाउस टाइप की होती है, जी। उसको एक्रिलिक शीट के ऊपर में डाल देंगे, एक बैटरी लगा देंगे सोलर से, वो मॉइस्चर को बाहर निकालेगी और 2 दिन से लेकर 3 दिन, कभी कभी जो गुलाब की पंखुड़ी अगर हुआ है तो वो 6 घंटे में ही डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो इन सब का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा मार्केट है। मोरिंगा की बात हुआ जी। एक तरह से सहजन जी। आसान से भाषा में समझ जाए जी। तो इसका काफ़ी मांग है जी। और इसके सूखे पत्ता हो या पाउडर हो, उसका भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऑनलाइन के बाज़ार में एक बहुत बड़ा अच्छे खासे दाम पे बिक भी रहा है। तो इसको आप कैसे कर रहे हैं? अभी शुरू कर चुके हैं या अभी मतलब अभी कुछ सोच? जी, मैं इसको शुरू कर चुका हूँ। सुपर फूड है ये, और इसका पत्ता, फूल, फल, उसके फल के अंदर का बीज, ये सब काम के चीज़ होते हैं। हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कैंसर से उसको फ़ायदा मिलता है, जॉइंट पेन को कम करता है, हर तरह का फ़ायदा इससे मिलता है। अब इसको आपको पहले बहुत ही आसान तरीका है, खेत में पैदा कीजिए, उसके पत्ते को काटिए, हर 45 दिन पर काटिए, उसको सुखाइए और बेच दीजिए। इतना आसान है। कितना में बेच रहे हैं आप, बताना? हाँ, डेफिनेटली। मैं मेरे पास 450 रुपये केजी से लेकर मैं 600 रुपये केजी तक ड्राइड लीव को बेच रहा हूँ। और यहाँ पे किसान लोगों को मैं बोलता हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, और मैंने प्राउडली आई एम सिंह, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास कम से कम भोजपुर जिला के ऐसे ऐसे किसान कांटेक्ट में हैं जो 40-40 बीघा में सहजन की खेती कर रहे हैं। और मैं उनको बोलता हूँ कि आंख बंद करके कीजिए, आपका जितना भी प्रोडक्शन होगा मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास इसका एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल कस्टमर कितना जा रहा है, बेच रहे हैं आप? अगर आपके पास व्यक्तिगत में बात करूं तो क्या अभी मार्केट या क्या है आपका? मुझे एक कंटेनर मिल जाएगा तो वो भी बेच दूंगा, लेकिन उतना एक कंटेनर मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, शायद 40 बीघा में भी नहीं होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को जुड़ना होगा धीरे धीरे। तो मैं बाहर से भी इकट्ठा करता हूँ। हालांकि देखिए, इसमें ऑर्गेनिक होनी चाहिए। गोबर, हम लोग का मिट्टी बहुत ख़राब हो गई है। हाँ, वो तो हमारे भोजपुर जगह मिट्टी में तो जिंक है ही नहीं। सरकार को जिंक का छिड़काव फ्री में करवानी चाहिए मिट्टियों में। जिस तरह से हम लोग पराली जलाने के ऊपर में कड़ाई करते हैं, आई एम प्राउडली सेइंग कि हमारे गांव में एडीएस साहब गए थे, मिस्टर दिवाकर भारती साहब गए थे वो, और उन्होंने एक किसान का खेत जला रहा था, उनको चैलेंज कर दिया कि मैं तुमको अभी से लाइसेंस कैंसिल करूंगा, जो अनुदान मिलता है मैं हटाऊंगा। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। तो ये जिंक का छिड़काव, सल्फर का छिड़काव, ये सब सरकार को फ्री में देनी चाहिए किसानों को, कि भाई तुम इसको लगाओ और डालो, और उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, नहीं तो किसान भी चालाक होते हैं ना, उसको पीछे से निकाल। सर, एक कुछ जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कि 150 एकड़ में आपकी खेती है, कहा जाए तो बहुत बड़ा एरिया। अगर देखा जाए तो बिहार के जहाँ पे छोटे छोटे 2 कट्ठा 10 कट्ठा वाले किसान हैं, किसी के पास आप जैसे ही पटना से मुजफ्फरपुर और जैसे आगे बढ़ते जाइएगा उत्तरी बिहार की ओर, तो खेती का जो रकबा है, चीज़ें बहुत कम होते हैं बहुत से किसानों के पास। आप 150 एकड़ में कर रहे हैं तमाम तरह की, क्या कुछ अभी इनकम कुछ दिखा है कि अभी स्ट्रगल में ही है? इसको कृषि किसान बिजनेसमैन में अगर आपको कहूँ कि एक उद्यमी, कृषि को जिस तरह से उद्योग के रूप में आप कर रहे हैं, तो क्या अभी ये कुछ हुआ, दिख रहा है, अभी दिखा है अभी बिजनेस? देखिए, मैं कृषि उद्यमी हूँ, एग्रीप्रेन्योर। मैं भी वही बोल। जी, आपने कहा, और निश्चित रूप से
कोई भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव के एक व्यक्ति का स्कूल है, अच्छा चलता है। उन्होंने कहा कि भैया आप तो जो भी किए हैं अभी तक डिफिसिट में ही होंगे, आपके घर से पैसा लगा होगा। मैंने उनसे उल्टा सवाल किया कि आपने तो स्कूल बनाया होगा और पहले दिन से आपके घर में पैसा आना चालू हो गया होगा। तो बोले नहीं 4-5 साल भैया लग गया, अब मैं जाके मेरे घर में पैसा आना चालू हुआ। डेफिनेटली अगर अभी मैं बोलूं कि नहीं मैं 2 साल से खेती कर रहा हूं 150 एकड़ में और मेरे घर में पैसा आ रहा है, तो ये निहायत ही गलत होगा। एकदम नहीं, हमने लाखों रुपया इन्वेस्ट किया है और बहुत ही मेहनत से इन्वेस्ट किया है। हमारी अपनी ज़मीन इतनी नहीं है, लेकिन हमारे संग किसान जुड़ रहे हैं। किसानों का भरोसा मैंने जीता है, ये मैंने अभी तक किया है कि मैंने उनको नुकसान नहीं होने दिया। और बिहार सरकार अब आगे मेरे साथ में है, अभी तक तो है। भोजपुर जिला की जो कृषि विभाग है वो तो मेरे संग काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए समय है, होपफुली अच्छा ही जाएगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग की तरफ कन्वर्ट कर रहा हूँ। किसान का माल को अगर सही बाजार मिल जाए, सरकार से मेरी ये विनती है कि एक सही बाजार मुझे दीजिए आप। कि देखिए बिहार के किसान सारे दुनिया में अपना परचम गाड़ देंगे, कहीं पर भी गए हैं। मैं उसी पे आने वाला था। उत्पादन मैं मानता हूँ कि बिहार में जिस तरह से हर क्षेत्र में किसानों ने बहुत कुछ अनोखा काम किया, अलग अलग विदेशी फलों तक का उत्पादन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। लेकिन एक जो बाजार की कहानी होती है ना, कि सब कुछ तो तैयार है, बिकेगा कहाँ? मंडी की कहानी वही है। मंडी में आप जो अलग अलग जगहों पे वो देख ही रहे हैं, करीब करीब बहुत मुझे नहीं दिखता है कि एक मंडी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। खैर बिहार में मंडी प्रणाली तो ख़त्म ही हो गई है। तो क्या लग रहा है बाजार को लेके कितना अभी आपके पास चैलेंज है? चाहे केला आप कर रहे हो, चाहे ड्रैगन फ्रूट्स आप उत्पादन कर रहे हो, या अन्य और जो भी फल है सब्जियाँ। देखिए अपने फल की बात बोले तो मैं बीच में बता दूं कि मैंने अंजीर की भी मैं खेती कर रहा हूँ। और लेकिन अब देखिए यहीं पे कि अंजीर का फल कैसा होता है लोग को पता नहीं। अंजीर हम लोग खाए हैं, लेकिन उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है ये पता नहीं। अब मान लीजिए मेरा फल हो जाए और उसको प्रोसेसिंग कैसे होगा, अगर हम इसको नहीं कर पाएँ तो नाम तो हो जाएगी कि अंजीर की खेती मैंने करी, लेकिन वो जाएगा कहाँ, वो बिकेगा कैसे? तो बाजार मार्केट में सरकार को इसके लिए प्रचार करनी पड़ेगी, ऐड देनी पड़ेगी, सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, किसानों के संग मिलना पड़ेगा। सिर्फ ड्रिप इरिगेशन का करने से नहीं होगा सर। ड्रिप इरिगेशन के लिए सरकार बहुत पीछे पड़ती है कि भाई ड्रिप लगाओ, लेकिन ड्रिप तो कर लगेंगे, हम पैदा भी कर देंगे, लेकिन 2 रुपये टमाटर बेचेंगे तो किसान तो मरेगा ही ना, फिर कहाँ जाएगा किसान? तो सरकार को इस पे अब एकदम मैं सरकार को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे आए, किसानों के बीच में अपना समय व्यतीत करें, थोड़ा सा सीनियर लोग भी आए, तब हमारे खेत में मैं बीच में बता दूं, हमारे खेत में जिला के जो मुख्य अधिकारी हैं डीएम साहब, वो आए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा लगा, उनको 40-45 मिनट दिया था, काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो भी सहायता चाहिए मैं करने को तैयार हूँ, और अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया उन्होंने, वो करने के तैयार हूँ। लेकिन अधिकारी लोग मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा पीछे हट गया, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ब्लंट बोल रहा हूँ, शायद तकलीफ लगे। जो चीज़ें हैं वो पता चलनी चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात तो वही है, बिहार के केवल कहानी जितेंद्र जी की नहीं है, या ये सवाल केवल जितेंद्र जी का नहीं है कि उत्पादन के बाद बाजार की क्या स्थिति है। अधिकांशतः कई ऐसे किसान हर रोज़ मिलते हैं और सबका घुमा फिरा के कहा जाए तो एक ही सवाल होता है कि सर उत्पादन तो हम कर लेंगे, धरती से हम अन्न उपजा लेंगे, लेकिन एक बेहतर बाजार की हमें ज़रूरत है। इस तरह से ज़रूरत है कि अगर हम उसको एक उद्योग के रूप में करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत होगी, क्या जो शुरुआती चरण है वो क्या होने चाहिए। इसको लेके कहीं ना कहीं अभी किसानों के में एक कृषि विभाग और किसान के बीच एक गैप दिख रहा है, जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। और सरकार को अब इसके बारे में सोचना भी होगा, क्योंकि उत्पादन बेशक हमने बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, सब्जी हो या फल हो या केला हो, तमाम कई ऐसे फल और सब्जियां हैं जिसके उत्पादन में बिहार अव्वल है। एक अच्छा देश के टॉप 10 टॉप 5 राज्यों में अपना नाम दर्ज करा चुका है, लेकिन एक बाजार की जो कहानी है वो आके पूरा का पूरा किसानों को मायूस कर दे रहा है। तो सरकार को अब बाजार के बारे में भी सोचना होगा और उसको लेके कोई एक ठोस रणनीति, ठोस योजना बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं सरकार ये आवाज़ सुनेगी और इस चुनावी साल में सरकार ज़रूर ये आवाज़ सुने, क्योंकि आप समझते ही हैं कि बिहार के किसान और बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी
गांव में निवास करती है और उन गांव का जो आर्थिक जो राह है वो खेती से होकर ही गुजरता है। तो सरकार, उम्मीद करते हैं शायद इस चुनावी साल में किसानों के लिए सरकार कुछ नया योजना या बाजार को लेकर कुछ नई योजना लेके आने की उम्मीद है। देखते हैं आगे क्या होगा। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।